श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद। प्रियव्रत चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, महामुने प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बच जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिसका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्रीहरि उनके पुत्र हो गए थे। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मर्त्यलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टाभोजी शुकर कुकरादि को भी मिलती ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संग कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती है और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उसके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्वेद ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण, इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से,
वाणी में संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधना से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदनंतर साधना का भी परित्याग कर दें। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ है और उनमें भी कीटादि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ है। पशुओं से मनुष्य, मनुष्य से प्रथम गण, प्रथमों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय काल पास से छुड़ा नहीं सकता। भारत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजानाब वर्ष था, इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, सुंदरी दल, तुलसी दल, जल और कंदमूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उसका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उबड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणाबिंदों के ध्यान से भक्तियों का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से शराब और हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई। अब वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। अब ज्यों ही उनके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उनका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गया। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आप बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उनके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उनका गर्भ अपने स्थान से हटकर निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड लटाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छौने को काल चक्र के बेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर कर मेरी शरण में पहुंचा दिया। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है
उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रिता का सब प्रकार की देह दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। इस प्रकार उस हिरनी के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उनके स्नेह पास में बंधा रहता था। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और उस पर उनकी दृष्टि पड़ती, तभी उनके चित्त को शांति मिलती। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लूट गया हो उस दिन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हिरनी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवदाराधना रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों से वशीभूत होकर योग साधना में भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने के पालन पोषण और लाड प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला। उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म के भगवदाराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और कीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाया रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से फिर हुए शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति में उन्हें बड़ा भय लगने लगा। जड़ भरत ने कहा, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय है। मलत्याग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय है तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। किंतु इसकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है, यह तो जीव की ही माया निर्पित उपाधि है। अविशुद्ध कर्मों में ही यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्म में ही प्रवृत्त रहता है, सुसुप्त में छिप जाती है और इन दोनों की अवस्था में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र है मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण परिपूर्ण अपरोच्य स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाले माया के द्वारा सबके अंतकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है,
क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। जड़ भरत ने कहा, महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कभी विशेष सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिप कर पर स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका ओर छोर नहीं है। क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्रीहरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोगों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नामवली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थान में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान सूर्य संपूर्ण लोगों के आत्मा है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं उससे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा लेते जाते हैं उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनवत्सर तथा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है, यही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इसे सर्वमय कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन सर्व वासनाओं से ग्रथित सत्व, रज और तमो गुणात्मक अविद्या में हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव, अनंत और आकृत अनादि है, तथा जो अकेले हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उस भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है। नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है और निम्नाधिक रूप से ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में
जो हजारों तरह की नरक की यातनाएं होती है उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन वे त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की और पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इस दिशा में अग्निस्वात्त आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगलमय कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पृथ्वीराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये है: तामिश्र, अंधत्रामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्तसुर्मी, वज्रकंठ, कसालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची और अयपान। इसके सिवा छार छार करदम, शूलप्रोध, दंदसुख, अवटनिरोध, पर्यावर्तन और सूचीमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान है। जो पुरुष दूसरे के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, ठंडे लगाना और भय दिखाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंध तामिश्र नरक में पड़ता है। उनकी यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधतामिश्र कहते हैं। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रू रू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षस से भी गए बीते पुरुषों को यमदूत कुंभपाक की नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वैद्य से विरोध करता है उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसी भूमि में तांबे की है। इसे जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे के अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ जीव पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उनके ही 1000 वर्ष तक उनकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है उसे यमदूत असिपत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग ताल वन के तलवार से के समान पैन पत्तों से जिसमें दोनों ओर धारें होती है टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है वह महापापी मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उनके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोल्हू में परे पेरे जाते हुए अन्न गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस श्लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उनके
उनके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है, किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहां वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जूं, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उनकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है उसे कौए कौए के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1 लाख योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण की अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और सडसी से उनकी खाल नोचते हैं। इस श्लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ व्यभिचार करता है अथवा कोई स्त्री अगम्या पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सुरती नामक नरक में ले जाकर कीड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष के तपाई हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करते हैं उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक सालमली के नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों और गुफाओं में डाल देते हैं उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थान में डालकर विषैली आग के धुएं में घोटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों को की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उसे भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और वटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंच वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस श्लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान बस सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, उनके व्यय धन के व्यय और नाश की चिंता से जिनके हृदय और मुख सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है और तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में ही जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहां उस अर्थ पिचास पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य छीन हो जाते हैं तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इति पंचम स्कंद समाप्त।